दोस्तों, जंग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिन्हें अपनी ताकत पर सबसे ज़्यादा गुमान था, अब वही सरेंडर करने लगे हैं। इजरायली सेना कहने लगी है कि भैया हमें हिजबुल्लाह के साथ नहीं लड़ना, और हिजबुल्लाह इतना ताकतवर हो चुका है कि वो हमें ही ख़त्म कर देगा, जो कि उसने करके दिखाया है। और यही हाल जो है ख़ासतौर पर यूरोपियन संघ का हो चुका है, जहां लाल सागर में वो गए तो थे कि इजराइल की हिफाजत करेंगे, पर हूतियों के दनादन हमलों ने यूरोपीय संघ के हौसले को भी पस्त कर दिया है। और जिस तरीके से यमन के हूतियों ने हर जहाज को निशाना बनाया है, उसने ख़ासतौर पर खलबली मचाई है। और यूरोपीय संघ को भी ये कहना पड़ा है कि भैया हमें हूती से लड़ने के लिए 2 गुने ताकत की ज़रूरत है। मतलब एक अकेले यमन को हराने के लिए यूरोपीय संघ के 16 देश भी हार मान चुके हैं, और एक अकेला अपने दम पर यमन लाल सागर में डंडा और झंडा गाड़े पूरी तरीके से खड़ा है कि जब तक फिलिस्तीन पर हमला नहीं रुकेगा, हम भी अपने हमले जो हैं वो रोकने वाले नहीं हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं इजराइल के साथ मिलकर के यमन को रोकने का काम मिस्र करने का संकल्प ले रहा है, जहां जिसकी कठपुतली बना है इजिप्ट। और इजिप्ट जब अमेरिका की कठपुतली बनकर के नाचता है और जब अमेरिका ही पीछे हट रहा है, तो क्या इजिप्ट यमन को रोक पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और तो और कई बड़ी तस्वीरें जो हैं यमन की तरफ से सामने आई हैं, जहां यमन ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक जहाज को लाल सागर के अंदर डुबा दिया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से यमन ने लाल सागर के अंदर जो है जहाज़ को डुबाने का काम किया है, जिसकी जानकारी जो है वो ख़ास तौर पर दी गई। और ये बताया गया कि एक बड़ी तबाही जो है वो यमन ने मचाई है, और यमन ने पहली मर्तबा जो है अपनी ताकत को भी दुनिया के सामने बताया है कि कैसे कैसे उसने बड़े ऑपरेशंस को और किन मिसाइलों और ड्रोनों से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। जहां यमन ने बताया कि यूएसवी की तूफान लाइन एक साधारण डिज़ाइन है जो सिंगल सीटर स्पीड बोट से ली गई है, जिसमें एक आफ्टर मार्केट इंजन लगा हुआ है, सस्ते डिज़ाइनों और आसानी से उपलब्ध सामग्रियों पर कायम रहता है। यमनी सशस्त्र बलों के इंजीनियरों ने एक घातक हथियार का निर्माण किया जो बड़े व्यापारी और सैन्य जहाज़ों को डुबाने में सक्षम था, जिसका इस्तेमाल इसको जहाज को डुबाने के लिए किया गया। इसका तीसरा संस्करण यह बताता है कि 500 किलोग्राम तक विस्फोटक रखता है और 52 समुद्री मील प्रति घंटे या लगभग 100 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति से यात्रा कर सकता है। छोटी दूरी का तूफान तकरीबन 150 किलोग्राम तक विस्फोटक रखता है और 35 समुद्री मील प्रति घंटे का लगभग 65 किलोमीटर घंटा के अधिकतम गति से यात्रा कर सकता है। और यूएसबी को ऑपरेटर द्वारा अपने लक्ष्य की ओर नियंत्रित और संचालित किया जाता है, या यदि आवश्यक हो तो अपने लक्ष्य तक यात्रा करने और निकटता में विस्फोट करने के लिए इसे पूर्व प्रोग्राम किया जा सकता है, जो कि जानकारी पहली मर्तबा किस ड्रोन किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उसकी जानकारी भी दी गई। और जानकारी ये भी सामने आई है कि लाल सागर में ऐसी खलबली मची है कि खुद यूरोपीय संघ को ये कहना पड़ा है कि लाल सागर ब्लूमबर्ग में हूती हमलों का मुकाबला करने के लिए हमें 2 गुनी से अधिक ताकत की ज़रूरत है, और वो ताकत जो है हमारे पास नहीं है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यमन ही एक ऐसा देश बना है जिसने अमेरिका और यूरोप के जहाज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े हमले अमेरिका और यूरोपीय संघ के जहाज़ों पर खासतौर पर किए गए हैं, जिसकी तस्वीर ये सामने आई। और दूसरी जानकारी ये भी सामने आई कि जब ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं यमन की तरफ से, और ये बताया जा रहा है यूरोपीय संघ द्वारा कि हम नहीं रोक सकते, अपनी ताकत का मुजाहिरा लगातार कर रहा है यमन। और फिर ये जानकारी अल सईद अब्दुल मलिक अल हूती द्वारा दी जाती है कि तीसरी बार अमेरिकी विमान मोहक पोत, जो कि पूरी तरीके से एक युद्ध पोतक तैयार किया गया था, उसे रखा गया था लाल सागर में कि यमन के हमलों से बचाएगा, अब विमान पोहक पोत पर भी, युद्ध पोत के ऊपर भी आइजनहावर को निशाना बनाने की घोषणा कर दी गई है। और ये एक दिन बाद अमेरिका ने लाल सागर से अपनी वापसी की घोषणा की है और साफ तौर पर कहा है कि हम अमेरिका जो है, यानी कि वो लाल सागर से अपने युद्धक विमानों को वापस लेकर के बाहर निकल रहा है। और ये बताता है कि ईश्वर की शक्ति, उसके वफादार सेवकों की मार से अमेरिका विफल हो जाता है और हार जाता है। ये खुद अब्दुल मलिक अल हूती द्वारा जानकारी दी गई, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये बताया गया कि यमन के हमलों से अमेरिका ने लाल सागर में अपनी वापसी की घोषणा की है और लगातार जो है अमेरिका के युद्धपोत को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। और जब अमेरिका के युद्धपोत को लगातार निशाना बना रहा है यमन, तो मिस्र के साथ मिलकर के इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया, जहां मिस्र हूती नाकाबंदी को दरकिनार करता है और इजराइल को अपना माल आयात करने में मदद करता है। जो कि ये कहा गया मिस्र के द्वारा कि भैया हमें यमन की कोई परवाह वरवा नहीं है, वो मारे मिसाइल मारते, हमें टेंशन नहीं, हम सीधे सीधे जो है इजराइल के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देंगे और अपने संबंध को बढ़ाएंगे, जिसे जो करना है वो करे। जहां 2024 में मिस्र का इजराइल को निर्यात दोगुना हो गया है, जिसके चलते मिस्र और इजराइल के जो संबंध हैं वो दोगुने हुए। जहां दुनिया भर के जहाज जाने से इजराइल मना कर रहे हैं, वहां ये खुल करके अपनी गद्दारी का सबूत दे रहे हैं। और ये वही इजराइल के साथ खड़े हैं जिसने बॉर्डर पर, राफा बॉर्डर पर 2 इजिप्ट के सैनिकों को शहीद करने का काम किया। और इजराइल के केंद्रीय ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने पिछले वर्ष की समान अधिक अवधि की तुलना में इजराइल को अपना निर्यात दुगना कर दिया है। और ऐसा तब हुआ है जब लाल सागर में यमन की नाकेबंदी के कारण इजरायलियों को माल की कमी बढ़ी हुई है और कीमतों का अनुभव हुआ है। आए दिन जहाज़ों को मिस्र ने इजराइल तक सामान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है, जहां लाल सागर में खासतौर पर गारंटर बन करके काम कर रहा है इजराइल के इजिप्ट, जिसने खुल करके अपनी गद्दारी का सबूत जो है वो दुनिया के सामने रख दिया है। जिस यमन को अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश नहीं रोक पा रहे, उस इजिप्ट को ये लग रहा है कि वो यमन को रोक पाएगा।